भगवान राम भगवान राम के प्रकट होने का एक कारण ये भी था कि गौतम ऋषि का जो श्राप था कि भगवान राम जब जन्म लेंगे और उनके जो है चरण की रज से जो है गौतम ऋषि पत्नी का उद्धार होगा। तो अहिल्या का तारण करके भगवान आगे चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग तारन गंगा। राम और लक्ष्मण मुनि जी के साथ चले और गंगा तट पे पहुंच गए। और जब गंगा तट पे पहुंचे तो वहां पे जो गंगा के किनारे के पंडे लोग थे वो जजिमा, क्योंकि पंडों में होता है क्या कि देखो उनके पास वही एक वृत्ति होती है, वही एक उनकी खेती होती। कोई जजमान आए गंगा स्नान करे और दान पुण्य दे, तो उनकी वही खेती थी। वो अपने जजमानों को ही देख रहे थे और वो विजया भांग की बूटी बना रहे थे और मस्त होके मस्ती में भांग के ही गुण गा रहे थे। तो जब विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण पहुंचे तो विश्वामित्र जी ने उनको डांटा, रोका कि आप लोग ब्राह्मण होके भांग क्यों खाते हैं। तो उन लोगों ने बताया कि विजया खाने से, जैसे कल हमने बताया था कि मन मैल मिटे तन तेज बढ़े, दे रंग भंग का लोटा। हम आपसी गिलवा सिकवा गम भुलाने के लिए और तन के तेज बढ़ाने के लिए इस विजया का सेवन करते हैं, साथ भांग का सेवन करते हैं। तो विश्वामित्र जी ने उनको बताया कि पीवत ही मिट जात है विद्या बुद्धि विवेक है। ये उन्मादी चीज है, नशे की चीज है, इसके पीते ही मिट जाता है क्या, पीवत ही मिट जात है विद्या बुद्धि विवेक। इसके पीने के बाद लोगों के विद्या बुद्धि और विवेक मिट जाता है। इसलिए आप लोग नशे वाली चीज इस भांग का सेवन न करें। उनको समझा के गंगा स्नान इत्यादि करके गंगा जी का पूजन भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी करते हैं। तो उसके बाद फिर मुनि विश्वामित्र जी जो है उनको समझाते हैं। फिर राम ने प्रश्न किया कि अब सुरसर उत्पत्ति मुनिराई, कहूँ नाथ मुझको समुझाई। बोलते महाराज ये सुरसर, सुरसर माने गंगा जी के उत्पत्ति के बारे में हमें बताएं। गंगा जी पृथ्वी पे कैसे आए, गंगा जी का पृथ्वी पे अवतरण कैसे हुआ, इसके बारे में रामचंद्र जी प्रश्न करते हैं। और विश्वामित्र जी बताते हैं कि आपके ही खानदान में एक महाप्रतापी राजा सगर थे, महाप्रतापी राजा सगर थे और उनके 60,000 पुत्र थे। राम का वंश कौन था, इक्ष्वाक वंश। इसी इक्ष्वाक वंश में महाराज रघु का प्रादुर्भाव हुआ, इसीलिए इसको रघुकुल कहने लगे। तो लेकिन पहले से इस वंश का नाम था इक्ष्वाक वंश। इसी इक्ष्वाक वंश में महाप्रतापी राजा सगर हुए थे जिनके पास 60,000 पुत्र थे। और पृथ्वी पे विजय, जब 60,000 जिनके पुत्र अपने पुत्र हैं तो समझ लो उनकी प्रजा कितनी बड़ी होगी। तो पृथ्वी पे विजय के कामना से उन्होंने एक अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेघ यज्ञ का जब आयोजन किया तो प्राचीन काल में जो अश्वमेघ यज्ञ होते थे दिग्विजय के लिए होते थे। उस यज्ञ के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता था, उस यज्ञ से पहले एक घोड़ा छोड़ा जाता था और उस घोड़े को तो कुछ राजा की चुनौतियां लिखी होती थी कि इस पृथ्वी पे या जिस एरिया में वो अश्वमेघ जाता था वहां पे महाराज सगर की जो नीतियों का सब लोग
प्रतिपालन करें, अगर कोई इनका विरोध करता है तो उसको युद्ध करना होगा। तो कहते हैं कि सत्ता और मद के लोभी इंद्र को आश्चर्य हुआ कि अभी ये पृथ्वी पे दिग्विजय का डंका बजा रहे हैं, कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि जब ये पृथ्वी जीत जाए तो हमारे स्वर्ग के भी सत्ता के लिए जो है इनकी इच्छा बढ़ जाए। इसलिए अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को किसी प्रकार से गायब करके अश्वमेघ यज्ञ नहीं करने देना है, क्योंकि उन्हें पता था कि पृथ्वी पे जिनके अपने 60,000 पुत्र अपना खून हो तो उसकी कितनी बड़ी सेना हो सकती है। पृथ्वी पे कोई भी सम्राट, कोई भी राजा उनकी सामना नहीं कर सकता। इसलिए इंद्र ने किया क्या, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुराया और चुरा के ले जाके बंगाल में जो है, जहां भी प्राचीन समय में कोई शहर रहा होगा, इस समय जो है उसको कहते हैं गंगा सागर, जहां हम कहते हैं वर्तमान समय में गंगा सागर कहते हैं, वहां कपिल मुनि का आश्रम था। और उस आश्रम में जाके उस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने छिपा दिया। उस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को कहाँ छिपा दिया? कपिल मुनि के आश्रम में। और जब कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा छिपा दिया तो कपिल मुनि को जो है पता नहीं, वो ध्यान में मग्न थे, पूजा में अपने ध्यान में प्रभु में लीन थे। राजा सगर के लड़के चारों तरफ ढूंढना शुरू किया, घोड़े का कहीं पता नहीं लगा। जब घोड़े का कहीं पता नहीं लगा तो ढूंढते 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 उन लोगों ने पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया, अर्थात घोड़ा गया तो कहाँ गया। कहते हैं ये जो समुद्र है राजा सगर के प्रतापी पुत्रों ने ही खोदा था। खोदते खोदते वो वहां पहुंच गए जहां पे कपिल मुनि का आश्रम था, और अपने अश्वमेघ के घोड़े को देख करके, उस अश्व को देख करके उन लोगों ने ऋषि को ही चोर समझा, भला बुरा कहने लगे। लेकिन ऋषि तो अपने ध्यान में मग्न में थे, ध्यान में मग्न थे, तो ऋषि को क्या फर्क। इनको और क्रोध लगा कि लगता है ये चोर चुरा के जो है हमारे घोड़ा को यहाँ बांध दिया है और अब हमें देखकर ध्यान कर रहा है, और ये जोगिया वस्त्र धारण करके ऋषि का स्वरूप बना लिया, जबकि ये चोर है, ऋषि नहीं है। या समझ के इन लोगों ने कपिल मुनि पे प्रहार करना चाहा। और वो कपिल मुनि जो है साक्षात विष्णु के अवतार थे। जब प्रहार करना चाहा, कुछ छुए होंगे या कुछ प्रहार किए होंगे, तो ऋषि की जो है नेत्र खुले, और नेत्र खुलते ही ये 60 के 60,000 वहीं जल करके सारी सेना सहित भस्म हो गए। जब इन 60,000 उनके पुत्र और उनकी सारी सेना वहां भस्म हो गई, तो बहुत बड़ा जो है राख का एक ढेर वहां तैयार हो गया। अब उनके तरण के लिए उनका जो क्रियाकर्म इत्यादि होता है, उनका कहते हैं पूर्वज अगर किसी प्रकार से मर जाएं आकस्मिक दुर्घटना इत्यादि से, तो उनका क्रियाकर्म एक विशेष यज्ञ होता है कि उसके करने से उनको मोक्ष प्राप्त हो। क्योंकि भगवान कपिल के श्राप से भस्म थे, तो उनसे उपाय पूछा गया कि प्रभु गलती से ऐसा हो गया, इन लोगों ने आपको चोर समझा, अब इनका तारण कैसे हो, इनको मोक्ष कैसे प्राप्त हो। तो बोले कि अगर पृथ्वी पे गंगा जी आ जाए तो वही इनको तार सकती है, बाकी उनको तार कोई नहीं सकता। अब समस्या हो गई, गंगा जी को लाए कौन। इनके पूर्वजों ने एक के बाद एक प्रयास करते रहे, लेकिन जो है पृथ्वी पे गंगा जी का अवतरण नहीं हुआ। तो इन्हीं के खानदान में कोई भगीरथ नामक राजा हुए, तो जिन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और ब्रह्मा जी से जो है प्रसन्न करके उनसे गंगा जी को लाने का प्रयत्न किया कि गंगा जी को पृथ्वी पे लाओ, और हमारे परिवार का जो है, हमारे जो बड़े बूढ़े पुरखे जो है जल के राख हो गए
उनका तरण तारण हो जाए, वो तर जाए। और जब ऐसा उपाय किया तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, गंगा जी को तो मैं खोल लूंगा, लेकिन गंगा जी के प्रबल वेग को संभालेगा कौन? क्योंकि गंगा जी में अत्यंत प्रबल वेग है। गंगा जी ने भी कहा कैसा कि आप छोड़ तो देंगे, लेकिन हमारे ये इतने तेज वेग को संभालेगा कौन? अब किसी एक तपस्वी की जरूरत थी कि जो संभाल सके। तो वशिष्ठ इत्यादि गुरुओं से राय लिया गया कि कौन संभाल सकते हैं। तो सबने कहा कि सबसे बड़े तपस्वी अगर हैं तो भगवान भोलेनाथ। तो भगीरथी जी ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या शुरू कर दिया। तपस्या करते रहे, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और वो गंगा जी को संभालने के लिए तैयार हुए कि जाओ ब्रह्मा जी को बोलो, गंगा जी को छोड़े, हम उनको संभाल लेंगे। गंगा जी को भी थोड़ा यहाँ घमंड था कि हम जो है, हम यहाँ क्या कहते हैं, शंकर को भी लेके सीधा पाताल में चली जाऊंगी। शंकर जी को भी लेके पाताल में चली जाऊंगी। तो महावेग से गंगा जी उतरी, लेकिन भगवान शिव अपने जटाओं में ही उनको रोक लिया, और उन्हीं जटाओं के बीच में ही गंगा जी भ्रमित होने लगी। उनको रास्ता ही नहीं मिला कि हम किधर से जाएं। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं उस समय विषपान इत्यादि किए थे, तो जो पागल होके घूम रहे थे, और जब गंगा जी मिला तो विष के का जो ज्वर था, विष से जो जलन था वो शांत हुआ। बड़े मस्त भोले बाबा मस्त थे। अब था क्या कि गंगा जी तो आकाश से आ चुकी, लेकिन भगवान भोलेनाथ की जटा अर्थात हिमालय में जो है वही घूम रही है। अब फिर भोलेनाथ की तपस्या किया भगीरथी, और भगीरथी जी के अथक प्रयास से भोलेनाथ फिर प्रसन्न हुए और भगवती गंगा को छोड़ने के लिए एक अपनी जटा खोला, और उस जटा के द्वार से भगवती गंगा पृथ्वी की तरफ, थोड़ा नीचे की तरफ हिमालय से होते हुए नीचे उतरी। रास्ते में अलकनंदा से मिली, और मिलते मिलते गोमुख होते हुए कहते हरिद्वार के पास एक कोई गंगू बाबा की कुटिया थी। तो भगवती गंगा जो है उस कुटिया को बहा दिया अपने वेग से। तो बाबा को क्रोध है और बाबा ने गंगा का पान कर लिया। फिर भगीरथी जी ने उनका तपस्या किया, तो वो अपने जांघ द्वारा अपने जंघा से गंगा जी को निकाला, इसीलिए इनका नाम जाह्नवी पड़ गया। भगवती गंगा का नाम एक जाह्नवी भी है, अलकनंदा भी है। और इस प्रकार से 11 कितने बात थे इधर, इस प्रकार से भगवती गंगा पृथ्वी पे आगे आगे भगीरथ जी चलते रहे, और पीछे पीछे भगवती गंगा प्रबल वेग से चलती गई। और लास्ट में भगवती गंगा जो है, जहां पे इनके पूर्वज क्या कहते हैं जले थे, वहां पहुंचे, और उन जो विशाल राख की ढेर थी उसको तारते हुए भगवती गंगा समुद्र में मिल गई। और आज भी उस स्थान पे जो है मेला लगता है मकर संक्रांति को, कपिल मुनि का आश्रम था, और भगवती गंगा वहीं से समुद्र में चल गई। तो ये है गंगा अवतरण की कहानी। तो ऐसा जब, तो हम सब विप्रमंडल जो वैदिक ब्राह्मण समूह के हैं भगवती गंगा जी को प्रणाम करते, बोलो गंगा मैया की जय। गंगा जी। तो भगवती गंगा सबका जो है पालन पोषण करे, सबका तारण करे। आज थोड़ा गंगा जी की महिमा बताता हूँ। गंगा माँ वरदायिनी है, और गंगा जी की महिमा इतनी है कि आप साधारण जल को आप रख दो तो साल 2 साल में बिल्कुल उसमें गंदगी आ जाएगी, बदबू आ जाएगा। लेकिन भगवती गंगा के जल को चाहे आप 10 साल भी रख दो
तो उसमें कोई भी दुर्गंध नहीं आएगी। भगवती का गंगा का जल जो है, जबकि आजकल जितने दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितने शहरों से भगवती गंगा निकल रही हैं, उतने शहर की गंदगियां भगवती गंगा में फेंकी जा रही है। सरकार अथक प्रयास कर रही भगवती गंगा को साफ करने के, लेकिन फिर भी अभी भगवती गंगा का उज्जवल होना असंभव लग रहा है। फिर भी भगवती गंगा, अच्छा, गंगा जी के किनारे रहने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहता। कहावत है कि गंगा गंगा जो नर कहीं, भूखा नंगा कबहु न रही। यह वरदान है। भगवती गंगा के किनारे रहने वाला व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, कुछ गरीब आके भगवती के किनारे जो है सिर्फ वृत्ति लिए, चार मेला लगा तो वहां रहे, उसके बाद भाग जाए, वो अलग चीज है। लेकिन अगर वो भगवती गंगा की 5 5 हम तो इस प्रकार भगवती गंगा का महिमा है। भगवती गंगा सबका कल्याण करें। आगे की कथा की ओर चलते हैं। किसी को गंगा जी के बारे में कोई प्रश्न करना है तो 2 मिनट में प्रश्न कर सकते हैं गंगा अवतरण का। कोई गंगा अवतरण के विषय में चलते हैं, आगे चलते हैं। जी, वो गोमुख की पहाड़ियों से आई है, लेकिन गंगा जी का आगे हिमालय से तो आई है ना, गोमुख में कहाँ आई। ठीक है, गोमुख जो है एक ऋषिकेश से आगे जब जाओ ना, तो एक पहाड़ियों का, गंगोत्री जमुनोत्री जो है, तो एक पहाड़ियों का ऐसा समूह है जो लगता है कि जैसे गोमुख है, गाय का मुख, गाय का मुख है, ऐसा लगता है। ठीक है, जैसे गाय का मुख होता है ना, उस प्रकार से लगता है गोम ठीक है जी जी जी। हाँ, वो ऐसा लगता है गोमुख में कि जिस प्रकार से गाय का मुख है उसी प्रकार से लगता है, लेकिन वास्तव में गंगा जी जो है आगे और आगे से हिमालय की तरफ से आई हैं। ठीक है, ये नहीं कि गोमुख से निकली हैं। हम लोग जानते हैं कि ठीक है गोमुख से निकले हैं, तो गोमुख में भी हिमालय से ही पिघलती हुई जलधारा आई है भगवती गंगा का। ठीक है, अब गंगा जी के बारे में बता करके विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ आगे चले। चलते 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 जनकपुर की ओर, जनकपुर की ओर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? जनकपुर में। जनकपुर में, जहाँ राजा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन था। राजा जनक जब सुने कि विश्वामित्र जी आए हैं, विश्वामित्र जी आए हैं, साथ में उनके 2 चेले हैं, उनके 2 शिष्य हैं, तो अपने गुरु, अपने पुरोहित सदानंद जी को लेकर के उनका जो है स्वागत करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उनका स्वागत किया, उनको प्रणाम किया, और भगवान राम के जब रूप को देखा तो जनक जी लालायित हो गए। बोले महाराज ये सुंदर बालक किनके हैं, और किस महानुभाव के ये बालक हैं। ये तो संसार के अनुपम सृष्टि की कृत लगते हैं, इनसे सुंदर हमें कोई लगता ही नहीं संसार में। ये किनके पुत्र हैं? तो बताए कि महाराज दशरथ के
महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बड़े का नाम राम और छोटे का नाम लक्ष्मण है। और ये बड़े ही तपस्वी हैं, बड़े ही बलशाली हैं। और इन्होंने एक और ले लेना, इन्होंने ताड़का को मारा, ताड़का का वध किया, सुबाहु का वध किया, मारीच को इन्होंने अपने देश से निकाल दिया। अर्थात इनके बाणों के प्रताप से वह समुद्र पार करके लंका में चला गया। और तो और ये आगे जाकर के जो गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या, उनका उद्धार किया। जो अहिल्या वर्षों से पड़ी थी, पापिन थी, पाप से पीड़ित पथरी थी, उसके अपने पदरज से उसको भी संजीवन दिया, नया जीवन दिया। जब इस प्रकार की वो विश्वामित्र जी जनक जी को बताते हैं तो यह समाचार जो है, यह संवाद पूरे देश में फैल गया, पूरे जनकपुर में फैल गया कि ये जो दो बालक आए हैं महाराजा दशरथ के लड़के हैं और इन्होंने वर्षों से पीड़ित अहिल्या का उद्धार किया है। और अहिल्या के तारण की कथा सुनकर के सबके मन में आश्चर्य है, सबके मन में आश्चर्य कि वो कौन सा जादूगर है, कौन से इनके अंदर दिव्य शक्ति है जिनके कारण ये अहिल्या का तारण कर दिया। अर्थात जो गौतम ऋषि की पत्नी जो पथरी बन गई थी, पत्थर बन गई थी, उसका तारण कर दिया। और ये कितने बड़े योद्धा हैं जिन्होंने मारीच, सुबाहु जैसे राक्षसों का, मारीच जैसे मायावी राक्षस को देश से निकाल दिया, और सुबाहु जैसे बलशाली राक्षस का वध कर दिया, ताड़का जैसे बलशाली राक्षसी का वध कर दिया। सबके मन में संदेह है। और लोगों ने किया क्या कि ये जब समाचार जनकपुर में पहुंचा तो कहते हैं कि देखन नगर भूप सुत समाचार पूरे वासी है पाए। पूरे नगर में ढिढोरा पिट गया राम के बारे में। तो जब ऐसा समाचार पूर्ववासियों को मिला, जो शहर से दूर गांव देहात में रहते हैं, उनको भी ये समाचार मिला कि एक राजा के लड़के आए हैं। किस लिए आए हैं? राजा जनक जी की नगर को देखने। कि देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी पाए। तो धाये सकल काम सब त्यागी, अमनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पूर्ववासियों को यह संदेश मिला कि एक राजा के लड़के आए हैं, किस लिए आए हैं? देखन नगर, इस नगर को देखने। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी पाए। अधाये नगर काम सब त्यागी। कहाँ भाग रहे हैं? समाचार गांव देहात तक पहुंच गया। कहाँ भाग रहे हैं? शहर की ओर, नगर की ओर। गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट किया, पूर्ववासी गांव, पूर्व मोहल्ले गांव कहाँ होते हैं? गांव में। और नगर क्या होता है? नगर होता है शहर। शहर को क्या बोलते हैं? नगर। तो देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी पाए। अधाये नगर, नगर की तरफ सब भाग रहे हैं। काम सब त्यागी, अपने जरूरी जरूरी काम को त्याग करके सब भाग रहे हैं। मनहु रंक निधि लूटन लागी। इस प्रकार से भाग रहे हैं शहर की ओर कि जैसे कोई गरीब व्यक्ति रहे और उसको कोई खजाना मिल जाए, उस खजाना को लूटने के लिए वह जाए। इस प्रकार से जो है पूर्व के लोग, उस गांव के लोग जो है शहर की ओर भाग रहे हैं। मनहु रंक निधि लूटन लागी। इधर होता क्या है?
वहां तो ये हो रहा है कि मनहु रंग निधि लूटने लागी। यहाँ जो है रामचंद्र जी को भी, क्योंकि भगवान थे, भगवान को पता हो गई कि हमारे दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं, हमारे भक्त आ रहे हैं। अब क्योंकि लोगों के मन में भी अलग अलग भावनाएं होंगी कि राम कैसे होंगे, एक हाथ वाले होंगे कि चार हाथ वाले होंगे, कैसे होंगे ऋषि के पास कुमार, किस रूप में आ रहे हैं। और ये तो हमारे भाग्य है, जरूर हमने इस जन्म में कोई सुकृत किया है, कोई अच्छा काम किया, तभी तो हमें दर्शन देने आए हैं। और जिन्होंने अहिल्या को तार दिया, जो पाप से पीड़ित पथरी थी, उसका जिन्होंने तारण कर दिया, तो कैसे होंगे। अब अलग अलग उत्कंठा हो रही भक्तों की। तो भगवान के भी मन में होगी, क्योंकि भगवान भक्तों से, तो भगवान रामचंद्र जी ने, क्योंकि अब यहाँ है क्या, भगवान भगवान के रूप में नहीं आए हैं। भगवान आए कैसे हैं, एक मनुष्य के रूप में आए हैं, लीलाधारी के रूप में आए हैं, लीला करने आए हैं। और किनके साथ हैं, अपने गुरु के साथ हैं। जिस लीला में वो गुरु बनाए हैं, जिस मंच पे गुरु को बना के ले आए हैं, तो उनके साथ लीला कर रहे हैं। तो लीलाधारी के रूप में भगवान आए हैं, तो लीला भी उसी ढंग से करेंगे। भगवान ने भी अपने भक्तों से मिलने के लिए किया क्या, गुरु से आज्ञा मांगा। कैसे गुरु से आज्ञा मांगते हैं, बड़े विनय से, बड़े विनय से, बड़े सहज भाव से रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि नाथ लखन पुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न करही। कहते हैं कि महाराज, ये लक्ष्मण जी जो है जनकपुर के बाजार देखना चाहते हैं। इस जगह जनक, आपका संकोच, संकोच के साथ साथ डर है, आपके संकोच की और डर से तो जो राउर आय सुमय पावऊ, नगर दिखाई तीरथ गया। अगर आपकी आज्ञा हो, राउर शब्द हिंदी में आता है, ज्यादातर बिहार का प्रयोग होता है राउर शब्द। अगर आपके अगल बगल कोई बिहारी बंधु होंगे तो कहते हैं रौरा या राउर, तो राउर का मतलब होता आप। तो वही, अब चूंकि अवधि में रचना है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राउर, राउर माने आपका, जो राउर आयस मैं पाऊं, आयस माने आज्ञा, जो आपकी आज्ञा मुझे मिल जाए तो नगर दिखाई तुरंत मैं आऊं। नगर को दिखाकर ज्यादा विलंब नहीं करूंगा, बस एक बार नगर दिखा के मैं आपके सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। अब चूंकि विश्वामित्र जी भी बड़े ज्ञानी थे, जिनको भगवान को सिखाने के लिए गुरु बनना पड़े, वो छोटा मोटा आदमी, क्योंकि जो भगवान को पढ़ाए, दुनिया को तो भगवान घुमाते हैं, अपनी माया में नचाते हैं। जो भगवान को पढ़ाए, भगवान को ज्ञान दे, तो साधारण व्यक्ति तो थे नहीं विश्वामित्र जी, वो समझ गए। तो उन्होंने कहा जाई देख आयऊ नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। विश्वामित्र जी कहते हैं, ऐ राम, जाई देख आयऊ नगर, आप जा करके जनकपुर का दर्शन कर लो, जनकपुर देख लो। जाई देख आयऊ नगर, सुख निधान दो भाई। तुम दोनों भाई जो है लोगों को सुख देने के लिए हो, सुख की खान हो। निधान माने खान, सुख की खान हो, अर्थात सुख का भंडार हो। करहु सुफल सबके नयन, जो भी आपके दर्शन पाएगा उसका जीवन सुफल हो जाएगा। क्योंकि नेत्रों का काम क्या होता है, देखना। अगर नेत्र सुंदर चीज देख जाए तो
उनका सुफल हो जाती है, उनका होना सुफल हो जाता है। तो अब यहाँ विश्वामित्र जी यही यही कहते हैं, करहु सुफल सबके नयन, सभी व्यक्तियों के नेत्रों को आप सुफल कर दो, क्योंकि नेत्र को आज सुफल कर दो अपने दर्शन देके। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई, अपने सुंदर मुख का दर्शन करा के सभी के नेत्रों को सुफल कर दो। जब ऋषि से, विश्वामित्र जी से रामचंद्र जी को आज्ञा मिल जाती है, तो अब यहाँ भी राम ने देखो मर्यादा का बड़ा अच्छा ध्यान दिया है कि मुनि पद कमल बंदिदो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। यहाँ भी जबकि भगवान है, लेकिन ब्राह्मणत्व ज्ञान की ये महिमा है, उसकी वंदना कर रहे हैं। मुनि पर, अब हम लोगों को होता है क्या, थोड़ा भी ऐश्वर्य हो गया, थोड़ा भी प्रताप मिल गया, लोग अपने गुरुओं को भुला देते हैं, अपने श्रेष्ठों को, अपने रिश्तेदारों को भुला देते हैं। इनके सामने अगर कोई मंत्री हो जाए तो अपने रिश्तेदारों को बहुत तुच्छ समझता है, या थोड़ा प्रभु का दिया हुआ अगर धन इत्यादि मिल जाए तो गुरु, पुरोहित, रिश्तेदार को बड़ा तुच्छ समझते हैं। लेकिन भगवान की देखो यहाँ भावना कि मुनि पद व कमल बंदिदो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बड़े विनम्रता से विश्वामित्र जी की पैरों की वंदना करके राम और लक्ष्मण जी ऐसे चले जैसे संसार के प्राणियों के नेत्रों को सुख देने के लिए चले हैं। सभी, हाँ, भगवान सभी की आंखों को सुफल बनाने के लिए, सभी की आंखों को सुख देने के लिए चल दिए। चले लोचन सुखदाता। अब जब भगवान चले, उनसे हुआ क्या, बालक वृंद देखे यति शोभा, लगे संग लोचन मनु। मोहित हो रहा है, वह मोहित हो। गुरु जी आवाज नहीं आ रही।
आवाज नहीं आ रही। किसी को आ रही क्या आवाज? नहीं, अपने तरफ भी आवाज नहीं आ रही है। नहीं ना।